सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 13 फरवरी 2026, 13 फरवरी 2026 शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। आज कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं और दोस्तों वीकेंड है तो कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। शुरुआत में ही ये बात मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज नतीजे आने हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के, जीएमआर एयरपोर्ट्स, सीमेंस एनर्जी इंडिया, इन्फो एज, एल्केम लेबोरेटरीज, फोर्टिस हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, आईटीआई, एनबीसीसी इंडिया, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, एरिस लाइफ साइंसेस, टेनेको क्लीन एयर इंडिया, आइनेक्स विंड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, केफिन टेक्नोलॉजीज, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, आजाद इंजीनियरिंग, तिलक नगर इंडस्ट्रीज और सबसे जिसको कहते हैं ना एक तो वो है आजाद इंजीनियरिंग, बजाज डायग्नोस्टिक्स, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर्स, शक्ति पंप्स जैसे स्टॉक्स के नतीजे आज आने हैं। इंपॉर्टेंट नतीजे ऑलरेडी आप देख चुके हैं, कैसे आए हैं, उन पे क्या रिएक्शन कर रहा है ये आप देख चुके हैं। कई लोगों ने मेरे से एक सवाल किया है, वो कहते हैं कि साहब जो ये डेमास पर मार्केट है, क्या वो डेमास पर अब हम बाय ऑन डिप्स हो चुके हैं? देखिए, बाय ऑन डिप्स तब होता है जब आइडियल सिचुएशन होती है मार्केट की। इज इट एन आइडियल सिचुएशन ऑन डेमास? नो, इट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन ऑन डेमास। क्यों? क्योंकि आइडियल सिचुएशन इज 9 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 20 डेमा, उसके नीचे 50 डेमा, उसके नीचे 100 डेमा, उसके नीचे 200 डेमा। और हमारी जो कैंडल स्टिक्स हैं डेली टाइम फ्रेम पे, उन सबके ऊपर हो, दैट इज कॉल्ड द आइडियल बुलिश सिचुएशन। अब इन सब के ऊपर है, हाँ इन सब के ऊपर तो है, 9, 20, 50, 100, 200 डेमा के ऊपर तो है, लेकिन देयर इज अ पेच हेयर। वो क्या है? वो ये है कि ये आइडल एक उसमें जैसे जिस तरह से टैंडम में होने चाहिए 9, 20, 50, उस तरह से नहीं है। 9, 20, 20 के ऊपर 50 डेमा बैठा हुआ स्थित है। इट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, इसीलिए आप हर रोज देख रहे हो जो सिचुएशन हो रही है। ढाक के 3 पात। अगर कल की बात करो, परसों की बात करो, तो आपने पिछले 2 दिन में क्या देखा? 100 पॉइंट के बीच में घूम रहा होता है निफ्टी 50, 100 105 पॉइंट के बीच में निफ्टी 50 घूम रहा होता है। उसके अंदर किसी के हाथ कुछ नहीं लगता है। ठीक है जी। ज्यादातर टाइम जब ऐसी रेंज बाउंड रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स जो है वो कहता है कि भाई शांति से बैठो, और इंडिया विक्स इशारा कर रहा है कि शांति से बैठो इतने दिन से। 11.73, इंडिया विक्स इज एट 11.73। कहां पे अभी 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले जब बजट का टाइम था, हफ्ता भर पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, तब कहां थे हम? 15 पॉइंट समथिंग पे थे, 15 पॉइंट से भी ऊपर थे, और अब हम 11.5, 11.53, 11.7 इस स्थिति में आ चुके हैं। तो दोस्तों अब यहां से थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। प्रीमियम मीटिंग ज्यादा हो रही है और मार्केट में डायरेक्शन अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इसलिए हमको क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारे लेवल्स क्या कहते हैं। और सबसे पहले आज हम लेने वाले हैं निफ्टी 50 के लेवल्स। लेकिन उससे पहले एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे हैं? विदेशी संस्थागत निवेशक कुछ दिनों से कैश में नेट बायर्स बन के जा रहे हैं। कंफ्यूजन कहां क्रिएट हो रही है? वो ये है, कल भी वो 108.42 करोड़, 108.42 करोड़ के नेट बाय में कैश में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके खिलाफ डीआईआईज ने 276.85, 276.85 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। दोनों ही कैश में नेट बायर्स हैं। और एफआईआईज तो कुछ दिनों से नेट बाय में है ही, लेकिन बड़ा ही वॉल्यूम्स की अगर बात करोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ज्यादा खास वॉल्यूम्स नहीं हो रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बट जब आप डेटा को इन डेप्थ जाके देखते हो तो आपको पता चलता है कि कल एफआईआईज ने 17,949.52 यानी कि 17,950 करोड़ का कैश में बाय किया है। बाय वैल्यू 17,950 है, और 17,841, 17,841 करोड़ का कैश में सेल किया है।
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको नेट बाय में दिखाई दे रहा है 108 करोड़ रुपए के लगभग, बट अभी भी ये क्या कर रहे हैं, कहां पर बाइंग हो रही है ये देखना बहुत जरूरी है। कोई बल्क डील हो रही है, कोई ब्लॉक डील्स हो रही हैं, जो उस पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा मैं एफआईआईज के, तो आपको वहां दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं एफआईआईज, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी एफआईआईज ने बाय ही किया है। हाँ, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को ये बेच कर गए हैं जी। अब एक चीज, निफ्टी 50 पर जाने से पहले एक लास्ट चीज बताना चाहता हूं कि भाई 3 दिन का जो बैच है हमारा वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हाँ उसका सिर्फ एक ही वो है, मकसद है अवेयरनेस जनरेट करना, किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए, कितना पैसे से ट्रेड करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, और क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए, चार्ट्स पे क्या क्या देखना चाहिए, उसके चार्ट को कैसे रीड करना है, कैंडल्स को कैसे उसकी रीड करना है, और किस तरह से हमको एमा डेमा या कोई इंडिकेटर्स लगाने हैं तो किस तरह से हमको काम करना है, उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। किस तरह से किसी कॉइन को किया जाता है, चुना जाता है जिस पे ट्रेड करना हो, उन सब चीज़ों के लिए 3 दिन का 3 रोज़ा एक बैच रख रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने भी हमारे लिंक से अकाउंट खोला होगा। आप भी हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया हुआ लिंक है, उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और स्क्रीनशॉट वहां जो नंबर दे रखा है वहां पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले बैच में रजिस्टर कर लिया जाए। निफ्टी 50 की करेंगे बात। निफ्टी 50 जो कल 25,807 पर हुआ है क्लोज, 25,807 पर क्लोजिंग है। यहां से अपसाइड का रुख कहां होगा, डाउन साइड का रुख क्या होगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 25,906 कल का हाई, रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। 25,906 के ऊपर अगर चलने लगेगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,945 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे। 25,945 के पार लगे तो 25,997, 25,997, 25,997 के ऊपर गए तो 26,040, और अगर दोस्तों 26,040 के ऊपर निकले तो एक बार को हमको जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 26,100, 26,102, 26,100, 102 का। ये बात हुई अपसाइड की। अब कल का लो है 25,752, 25,752। Yesterday's high and yesterday's low both are very important. 25,752 if that gets breached for the downside, अगर वो नीचे के लिए 25,752 टूट जाता है तो रास्ता खुल जाएगा 25,701, 25,701 का, और 25,701 के नीचे गए तो 25,654, 25,654। Below that we might be able to see 25,608, 25,607, 608 का लेवल दिख सकता है। याद रखिएगा 25,600 एक अच्छा सपोर्ट रहना तो चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की, उसके बाद सेंसेक्स पर होगी बातचीत। निफ्टी बैंक में आपको मालूम है कल कुछ हुआ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, मूवमेंट थी नहीं। कल अगर आप मेन फोकस करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि आईटी पिट रहा था, और बुरी तरह से पिट रहा था। जिस तरह से कल आईटी पिट रहा था, बैंकिंग उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। ना तो ये ऊपर लेके जाने की निफ्टी 50 को कोशिश कर रहा था बैंकिंग, ना ही नीचे को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी आईटी में प्रेशर था, यहां पे कुछ हो नहीं रहा था। यहां पे एक स्टॉक बड़े वाला जो था आईसीआईसीआई बैंक ऊपर उठाने की कोशिश करता था, एचडीएफसी बैंक नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था। बट यहां पर अगर आप देखोगे कल फ्लैट क्लोजिंग, कल किसी के हाथ कुछ लगा नहीं। 60,864 कल का हाई है, 60,864, 60,739 पर क्लोजिंग, 60,739 पर क्लोजिंग। 6864 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहला लेवल आ सकता है 61,000 का रेजिस्टेंस, 61,000 पे जहां पे कॉल राइटर्स भी बैठे हैं वो रेजिस्टेंस आ सकता है। 61,001 के ऊपर गए तो 61,183, 61,183, 61,325, 61,183, 61,325, and above that we might be able to see 61,500 coming on the charts for Bank Nifty. लेकिन दोस्तों अगर कल का लो टूट जाता है, देखिए निफ्टी 50 में भी कल का लो और हाई इंपॉर्टेंट थे, यहां पर भी कल का लो और हाई इंपॉर्टेंट रहेंगे। 60,597 टूटा, 60,597 टूटा
तो 60,495, 60,495. Below that we might be able to see 60,322 coming, 60,322 उसके नीचे का एक लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 60,181, 60,181 on the charts for Bank Nifty. Let us now look at BSE Sensex. सेंसेक्स की क्या रही कहानी? सेंसेक्स कल आपको पता है, कल यहां पर थी एक्सपायरी और 558 पॉइंट नीचे एक्सपायरी हुई है। थैंक्स टू आईटी, जिन्होंने भी यहां पर पुट साइड में, सेल साइड में कुछ पैसा बनाया होगा, वो आईटी की वजह से कल बना है। बाकी तो आपको पता है बैंकिंग सेक्टर कुछ खास कर नहीं रहा था। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा साहब? यहां पर 83,802 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 83,802 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 83,920 उसके बाद का लेवल है, 83,920 यानी 83,920। 83,920 के ऊपर निकले तो कल का हाई 84,061, 84,061 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे सेंसेक्स पे। 84,061 के ऊपर निकल गए तो 84,185, 84,185, 84,296, 84,296 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 84,487, 84,487 का लेवल। अब यहां पे देखिए मैंने ऊपर के 5-6 लेवल लगा दिए। सेंसेक्स है, जब एक लेवल कटने लगता है, 1-2 लेवल कट जाते हैं तो फिर बहुत तेजी से या तो नीचे या ऊपर कोई आता है, इसमें कोई शक है नहीं। डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट कल का लो है 83,516, ठीक है, लेकिन 83,516 को अगर मैं लो को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट 83,500 के पुट राइटर को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए फिर तो 83,495, 83,495 अगर टूटता है तभी डाउन साइड के बारे में सोचना चाहिए। 83,350 आ सकता है, 83,350, और वो भी टूटा तो 83,172, 83,172। Below that we might be able to see 82,982, 83,000 coming, 82,982 से 83,000 देखने को मिल सकता है बीएसई सेंसेक्स पर। अब दोस्तों कल बैंक निफ्टी ने पैसा नहीं दिया, लेकिन फिन निफ्टी ने बहुत शानदार पैसा दिया। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो अब बैंक निफ्टी आपको पता है कि फ्लैट क्लोजिंग है, शायद 17-18 पॉइंट माइनस में ही क्लोजिंग है फ्लैट, लेकिन जब फिन निफ्टी को देखते हो तो ये 108 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्यों ऐसा हुआ, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके कारण फिन निफ्टी कल ऊपर दौड़ रहा था। ठीक है, एनीवेज लेट्स सी कहां से क्या हो सकता है। 28,385, 28,385 कल का क्लोज है, 28,413 इसका हाई है कल का। सो वील रिस्पेक्ट द हाई ऑफ yesterday 28,413 के ऊपर निकले, अपसाइड के बारे में सोचेंगे 28,470, 28,470, उसके ऊपर गए तो 28,532, 28,532 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,590, 591, 28,590, 591। अगर हमने 28,300 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 28,293 तोड़ता है, 28,293 इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड, हमको एक बार को 28,248 दिख सकता है, 28,248 दिख सकता है, उसके नीचे 28,199, 28,199, और अगर वो भी टूटा तो 28,154, 28,153, 154 का लेवल निफ्टी फिन सर्विस में दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो कल 13,893 पर क्लोजिंग हुई। कल 100 पॉइंट के बीच में मिड कैप निफ्टी भी घूमा, हालांकि ये ठीक है, 100 पॉइंट में पैसा तो लोगों को बना है, बट एक चीज याद रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर जब आप निफ्टी मिड कैप को देखते हो तो 3 काले कौवे बन चुके हैं, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बन चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से वीकनेस आ सकती है, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में क्या करके गए हैं एफआईआईज? बेच के गए हैं, ये भी याद रखिएगा। इवन निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी बेच के गए हैं, बट यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल का हाई। अगर हम उसके ऊपर चलने लगेंगे तो फिर अपसाइड के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। 3935 के ऊपर टिके, चलने लगे और टिकने लगे, वर्ड है टिकने लगे। 3966, 13,966 का लेवल दिख सकता है, 13,997, 13,997 का लेवल, और अगर वो भी पार हुआ तो 14,030, 14,030 का लेवल दिख सकता है। अब कल का लो 13,835 है, 13,835, 13,799, 13,799, और वो भी टूटा 13,767, 13,767
and below that we might be able to see 13,730, 732, 13,730, 732। अब आज एक चीज इंपॉर्टेंट आपने नोट की होगी, मैंने क्या बोला है लेवल्स पे, क्योंकि कई लोग कहते हैं साहब हमें पता भी चलना चाहिए कैसे लेवल्स आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बीच में देता रहता हूं मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, फूड फॉर सम थॉट। ज्यादातर जो इंडाइसेस हैं उनमें मैंने क्या बोला, क्योंकि कल बहुत बड़ी रेंज नहीं थी, येस्टरडे इट वाज नॉट अ बिग रेंज, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम फिन निफ्टी मैंने सभी में एक चीज बोली है, अपार्ट फ्रॉम सेंसेक्स, नॉट फिन निफ्टी, अपार्ट फ्रॉम सेंसेक्स मैंने एक चीज बोली है, कल का हाई और कल का लो इंपॉर्टेंट है। कल के हाई के ऊपर ही अपसाइड दिखती है, कल के लो के नीचे ही डाउन साइड दिखती है। तो दैट जो येस्टरडेज हाई एंड येस्टरडेज लो आर द फर्स्ट लेवल्स फॉर अपसाइड और डाउन साइड। ये एक सीखने की चीज है आप लोगों को कि किस तरह से हम लेवल्स कहां से निकालने शुरू करते हैं। आगे चल के धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स, एक एक परत खोलने की मैं कोशिश करता रहूंगा। अच्छा, मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या सिचुएशन है। 3 दिन का बैच है, अगर उसमें आना चाहो तो खुशी से आ सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन है जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा डेल्टा एक्सचेंज में या कॉइन डीसीएक्स। अगर आप भी उसमें आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कॉइन डीसीएक्स डेल्टा किसी भी लिंक से आप अपना अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, वहां जो नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो का आप यूज कर सकते हो इस चीज के लिए। माफ कीजिएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों किस बात की देर है, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।